नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन बुधवार तारीख 7 मई 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और व्याघात योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं है। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में। चैनल को आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला, 30 मौतें, 12 घायल। टारगेट जैश ए मोहम्मद और लश्कर के मुख्यालय। गौरतलब है कि पहलगांव हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। ये हमले बुधवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली और मुजफ्फराबाद इलाके में किए गए। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की प्लानिंग की जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। पाकिस्तान की स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में एयर स्ट्राइक के बाद 30 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अस्पतालों में भी अफरा तफरी मच गई। हालात को देखते हुए बहावलपुर और पंजाब में इंटरनेट बंद किए जाने की आशंका जताई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर, धरी रहेगी पाकिस्तान की न्यूक्लियर अटैक की धमकी। कहा था 130 परमाणु हथियारों के निशाने पर भारत। क्या है भारत की इससे निपटने की तैयारी? भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। भारतीय सेना ने इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। इससे पहले पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा था कि ये जो गोरी, शाहीन, गजनबी मिसाइलें हैं, ये हमने चौक पर सजाने के लिए नहीं रखी हैं, हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। हमारे पास जो 130 परमाणु हथियार हैं, आपको पता नहीं कि पाकिस्तान के किस किस हिस्से में लगाए हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान के इन बयानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और पहलगांव में मारे गए अपने नागरिकों के बदले स्वरूप आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। हरियाणा में नेवी लेफ्टिनेंट के घर पहुंचे राहुल गांधी। परिवार से बोले, पहलगांव में सुरक्षा चूक चिंताजनक, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यहां उन्होंने परिवार से 1 घंटा 35 मिनट तक मुलाकात की। वह दोपहर 2:15 पर लेफ्टिनेंट के घर से रवाना हुए। उन्होंने परिवार के साथ दुख साझा किया। उन्होंने विनय के बचपन और पढ़ाई के बारे में पूछा। परिवार के सदस्यों से शहीद का दर्जा दिलाने के लिए कोई बात नहीं हुई। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने सिर्फ पानी ही पिया। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 45 मिनट की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान भाखड़ा व्यास बोर्ड ने कहा कि पंजाब पुलिस बीबीएमबी का संचालन नहीं रोक सकती। पंजाब पुलिस का बीबीएमबी का संचालन रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी डैम पर तैनात हैं। दूसरी ओर पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि हरियाणा मार्च तक अपने कोटे का पानी ले चुका है। बीबीएमबी और कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। हरियाणा के 11 जिलों में कल होगी मॉक ड्रिल। पंजाब में 20 जगह, चंडीगढ़ और हिमाचल के शिमला में भी होगी मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के समय सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट भी होगा। सिविल डिफेंस की टीमों ने मंगलवार से ही एक्सरसाइज शुरू कर दी है। वहीं पंजाब के सरहदी इलाकों में लोगों का कहना है कि ऐसी तैयारियां आखिरी बार 1971 में देखी गई थी। हरियाणा के अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर और झज्जर में मॉक ड्रिल होगी। लव जिहाद मामला, हरियाणा के गुरुग्राम में लिव इन पार्टनर पूजा मर्डर केस में आरोपी मुश्ताक का घर मंगलवार को पुलिस ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। आरोपी मुश्ताक उत्तराखंड के सितारगंज में अवैध रूप से बने मकान में रह रहा था। बता दें कि मुश्ताक ने पूजा का मर्डर किया, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस को पूजा का धड़ तो मिल गया, लेकिन सिर की तलाश अभी भी जारी है। हरियाणा के दिव्यांग कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, प्रमोशन में मिलेगा आरक्षण का लाभ। बता दें कि हरियाणा सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की घोषणा की। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। यह लाभ सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और सरकारी कंपनियों में बेंचमार्क दिव्यांग कर्मचारियों को दिया जाएगा, जिससे उन्हें उच्च श्रेणी के पदों पर पदोन्नति में अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एनसीआर क्षेत्र में 8 नमो भारत कॉरिडोर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, जिसके तहत 3 कॉरिडोर वर्तमान में चरण 1 में कार्यान्वयन के अधीन हैं। इनमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ 82 किलोमीटर, दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी 105 किलोमीटर और दिल्ली पानीपत करनाल 136 किलोमीटर शामिल हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यातायात की भीड़ को कम करने, क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने और हरियाणा के शहरी विकास और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की
ओर ध्यान दिया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रणवीर गंगवा ने कहा कि 15 जून तक प्रदेश की सड़कों की रिपेयरिंग और गड्ढों को भरने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा ताकि आमजन को किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए। इसके साथ ही आने वाले बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि एक्शन और जेई छुट्टी पर ना जाएं ताकि पीडब्ल्यूडी के तहत होने वाले विकास कार्य प्रभावित ना हों। फरीदाबाद के गोंची स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग 65 लाख रुपए से बनी है। इस बिल्डिंग में ना तो वायरिंग हुई है और ना ही लाइट और पंखे लगे हैं। ऐसे में विद्यार्थी कैसे करेंगे पढ़ाई? सरकार द्वारा 65 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी छात्रों और अध्यापकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला शिक्षा विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है। CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 5 दिनों के लिए टल सकती है। यूजी की परीक्षाएं 8 मई से होने थे एग्जाम, अभी तक नहीं आए एडमिट कार्ड। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA इस एग्जाम को पोस्टपोन कर सकती है। परीक्षा 8 मई से 1 जून के बीच में होनी थी, लेकिन अभी तक सिटी स्लिप या एडमिट कार्ड की कोई जानकारी नहीं दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की गणित की परीक्षा में 10 अंक ग्रेस के रूप में देने का फैसला लिया है। इससे 10वीं के बच्चों को राहत मिलेगी। अभिभावकों व टीचरों ने कुछ प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर होने की शिकायत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भेजी थी। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का रिजल्ट 12 मई से 15 मई के बीच आने की पूरी संभावना है। जननायक जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद संगठन को फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया है। अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने 7 जिला प्रभारियों और 22 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। हरियाणा में नमो भारत ट्रेन से गाजियाबाद और गुरुग्राम का सफर अब सिर्फ 37 मिनट में तय होगा, जबकि सड़क मार्ग से 100 मिनट लगते थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ और दिल्ली गुरुग्राम NCB कॉरिडोर परियोजनाओं की समीक्षा की। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान बॉर्डर के पास आज यानी 7 मई को हवाई अभ्यास करेगी। एयरफोर्स ने इसके लिए नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर रूस में बने एक मॉडर्न स्टील्थ युद्धपोत को भारतीय नौसेना को इस महीने के अंत में सौंप दिया जाएगा। पूरे देश में 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें: सायरन से हवाई हमले की चेतावनी दी जाएगी, नागरिकों को सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट होगा यानी बिजली गुल होगी, महत्वपूर्ण ठिकानों को हमलों में छिपाया जाएगा, लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत मंडपम में ABP न्यूज की समिट में कहा, दशकों तक हमारी नदियों का पानी झगड़े का मुद्दा रहा। हमारी सरकार ने नदियों को जोड़ने का फैसला लिया है। अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौते को खत्म करने के अलावा कई और सख्त कदम लिए गए हैं। हरियाणा मौसम: गर्मी में सर्दी का होगा आभास, लगातार कई दिन हो सकती है बारिश। हरियाणा में अगले 7 दिन IMD का नया अपडेट। हरियाणा में 13 मई तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, साथ ही बारिश का दौर भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलती रहेगी। शेयर बाजार: सेंसेक्स 156 अंक गिरकर 80,641 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 82 अंक लुढ़क गया। बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 11% तक गिर गया। बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर के शेयर 5% तक टूटे। एथर एनर्जी कंपनी का शेयर भी 6.54% गिरकर 300 रुपए पर बंद हुआ। इशू प्राइस 321 रुपए था। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।